नहाते समय भाभी ने गलती से अपने सांप की पूंछ बाहर निकाल दी। इससे उसकी बहन, जो लड़खड़ाकर अंदर आ गई थी, डर गई। अपनी बहन को चौंका देने की चिंता में भाभी ने जल्दी से अपनी पूंछ वापस खींच ली। फिर वह वापस अपने मानव रूप में आ गई और खड़ी हो गई। हालांकि घबराए हुए युवक ने गलती से रियलगर वाइन पानी में गिरा दी। जब भाभी बाथटब में वापस बैठी तो उसे पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। वह खुद को एक हरे सांप के रूप में प्रकट करने ही वाली थी, लेकिन उसने दर्द सहा और उस युवक से पूछा कि लुंगी के रूप में उसने क्या पहना है। अपनी पहचान उजागर होते देख उसने जल्दी से अपनी सफेद सांप बहन को आवाज लगाई। शोर सुनकर बड़ी बहन दौड़कर बाथरूम गई। अपनी बहन के दर्द भरे चेहरे को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी बहन शायद आत्महत्या करने वाली है, इसलिए उसने जल्दी से अपने पति को वहां से जाने को कहा। अपनी पत्नी के जोरदार आग्रह पर युवक के पास बाथरूम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसे यह अजीब लगता। उसकी भाभी को रियलगर 9 को छूने पर इतना दर्द क्यों हुआ? कुछ दिन पहले अपनी पत्नी के कपड़ों में मिली सांप की खाल के बारे में सोचते हुए और संपत्ति प्रबंधन द्वारा बिस्तर के नीचे पाए गए सांप के घोंसले के बारे में सोचते हुए वह इस विचार से भयभीत हुए बिना नहीं रह सकी, इसलिए वह मदद नहीं कर सकी और दरवाजा खोल दिया। वह जानना चाहती थी कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जब वह सच्चाई देखने वाला था, उसकी पत्नी ने उसे खोज लिया और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। इस समय युवक बहुत भयभीत था। क्या यह हो सकता है कि उसकी पत्नी और भाभी दोनों सांप राक्षस थे? क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसकी पत्नी सांपों से सबसे अधिक डरती थी। लेकिन हाल ही में वह न केवल पानी में उतरा बल्कि वह उसे स्नेक आइलैंड की यात्रा पर भी ले गया। अपनी परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए उसने उस